हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंट मैथ। आज हम नाइन्थ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज पर जाने से पहले कुछ टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले है नंबर। नंबर क्या है? नंबर्स नॉर्मली डिजिट्स होते हैं जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है जी, डिजिट्स वी यूज़, आपको डेफिनेशन भी मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। Digits we use for counting, for example 1, 2, 7, 10, कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, इन्हें हम नंबर्स कहते हैं। नंबर्स के बाद आ जाएं नेचुरल नंबर पे। अब नेचुरल नंबर क्या हैं? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हों, यानी कि नंबर्स ऑफ द फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। ये डॉट्स हमें ये बताते हैं कि ये कंटिन्यू चल रहे हैं, ये रुकते नहीं हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं। अब कहाँ ख़त्म होते हैं ये हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि ये अभी आगे चल रहे हैं। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। उसके बाद है होल नंबर्स। अब कहानी ये है कि हम जब काउंटिंग करते हैं तो 1 से करते हैं, लेकिन जब हम माइनस करते हैं तब हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम माइनस कर रहे हैं 4 माइनस 4, तब हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0। लेकिन नेचुरल नंबर में ये 0 मौजूद नहीं है। तो क्या होता है, हम एक नई जो अरेंजमेंट है वो बनाते हैं नंबर्स की जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। और इन नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आ जाएं काउंटिंग। जब हम मज़ीद करते हैं तो हमारे पास कुछ नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और कुछ नंबर्स नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 - 7 दैट इज़ इक्वल्स टू -5। अब ये -5 ना तो नेचुरल नंबर है ना तो होल नंबर है। तो फिर ये -5 जो है ये क्या होगा, इन्हें हम फिर नेगेटिव नंबर्स को कुछ नए नाम देते हैं। और ये नए नाम जो हैं वो हमारे पास क्या हैं? इंटीजर्स। यानी कि हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। जैसा कि आया 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 प्लस भी। अब इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। +or -1, +or -2, +or -3 अप टू सो ऑन। अब देखें क्या समझ में आया हमें यहाँ से कि जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। यानी कि तमाम होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, लेकिन इंटीजर होल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं और इंटीजर साथ में नेगेटिव भी होते हैं। उसके बाद आ जाएं, अगर कभी हमने डिवीजन करनी है तो हमारे पास कुछ नंबर्स आ जाते हैं जो डिवाइड की फॉर्म में होते हैं, यानी कि P/Q की फॉर्म में होते हैं। अब ये P/Q जो है ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है, यानी कि हम उनको डिवाइड की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये कौन से होते हैं? ये हमारे पास हो जाते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले लें, जैसे हम कह दें 4/2, 7/3, कुछ भी हम लिख सकते हैं, लाइक -3/1। ये सारे नंबर जो हैं हमारे पास ये रैशनल नंबर हैं जो डिवाइड यानी कि फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं। फ्रैक्शन में ना हो तब भी ये एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन क्योंकि अगर मैं कहूँ
कि 2 जो है वो रैशनल नंबर है, तो ये सही है, लेकिन ये कब सही होगा, जब इसको मैं इस तरह से लिखूँगी। तो ये हमारे पास 2/1 जो p/q की फॉर्म आ गई है, ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। फिर इसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, हम उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि वो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। इसकी एग्ज़ाम्पल में हम लिख देते हैं √2, यानी कि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट से स्क्वायरिंग की वजह से, यानी परफेक्ट स्क्वायर होने के लिहाज से ये बाहर नहीं आ सकता, तो ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह से 7√5, अब ये भी एक इरेशनल नंबर है। और इसी तरह से जैसे हम लिख दें -√3, अब ये सारे जो है ना हमारे पास ये इरेशनल नंबर्स हैं। और इरेशनल नंबर्स को यहाँ मैंने डिनोट करना नहीं बताया आपको। नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अच्छा, कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि हमने या तो पॉजिटिव इंटीजर्स बताने होते हैं या तो नेगेटिव, तो उस हिसाब में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम यूँ डालते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हम यूँ डालते हैं। रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर्स को हम Q प्राइम से डिनोट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं, अगला है रियल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या हैं, तमाम रैशनल बल्कि तमाम नेचुरल नंबर प्लस डाल देती हूँ, रैशनल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर बनाते हैं रियल नंबर। यानी कि तमाम नेचुरल नंबर रियल हैं, होल नंबर भी रियल हैं, इंटीजर्स भी, रैशनल, इरेशनल, ये सारे मिल के नेचुरल नंबर्स बनाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि नेचुरल नंबर कौन से हैं, तो रियल नंबर कौन से हैं, तो रियल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं है, रियल नंबर नेचुरल भी हैं, होल भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। ये सारे मिलते हैं तो नेचुरल नंबर बनता है। ठीक है। अच्छा जी, उससे आगे हम आ जाएं तो आगे है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन एक लाइन है, स्केल अभी अवेलेबल नहीं है, तो हाथ जिंदाबाद, हाथ से लाइन लगा लेते हैं। यूँ एक लाइन खींची जाती है जिसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ 0 होता है। इसे मेजॉरिटी O से डिनोट करते हैं और इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इसकी लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर्स होंगे, सेंटर में 0 और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। समझ आ गई आपको कि इसको हम नंबर लाइन कहते हैं, जिस पर नंबर एग्जिस्ट करते हैं इंटीजर्स की फॉर्म में। लेफ़्ट साइड पर जो है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इसे हम नंबर लाइन कहते हैं।
ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके ऊपर नंबर्स की प्लेसमेंट करते हैं। अब मैंने एग्ज़ाम्पल दी है तो मैंने 6 ही रखे हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं, वो हमारे क्वेश्चन की डिमांड होती है, हम उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। अब टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? टर्मिनेट का मतलब ऐसे होता है ख़त्म करना, और नॉन टर्मिनेट यानी कि जो ख़त्म ना कर सकें या जो ख़त्म ना हो। अच्छा जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले मैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल बताती हूँ। अब डेसिमल का तो आपको पता होगा, कॉन्सेप्ट होगा। डेसिमल हम पॉइंट को कहते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो है जो ख़त्म हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.4 देखें, ख़त्म हो गया 2.4, इससे आगे हम नहीं गए तो ये टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो गया है। इसी तरह से मैं कहूँ 7.459, अब ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि ख़त्म हो गया। ठीक है, अब है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं, यहाँ मैं हेडिंग लिख देती हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो ख़त्म नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.3333333, लेकिन अभी भी ये 3 ख़त्म नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं। हम इनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं और रिकरिंग कहते हैं। रिकरिंग इसलिए क्योंकि ये डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको रिकरिंग कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहे, और रिकरिंग इसलिए कि ये रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दूँ, 4.9797797 अप टू सो ऑन। अब देखें, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डॉटेड लाइन हमें बता रही है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये जो रेपिटिशन है इसमें 979797 ये बता रही है ये रिकरिंग है। हम इस चीज़ को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कहते हैं। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब आपको समझ आ गई होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं। अब नॉन रिकरिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग तो यही कि जो ख़त्म ना हो, अप टू सो ऑन की फॉर्म में हो, और नॉन रिकरिंग का ये मतलब है कि जिसमें रेपिटिशन ना हो, यानी कि रिपीट ना हो नंबर, जैसे कि 3.14167। अच्छा, वैसे तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये पाई की वैल्यू है, लेकिन ये मैंने पाई के हिसाब से नहीं है, मैंने कुछ भी डाल दिया है 9879 ये। अब देखें, यहाँ पर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, अप टू सो ऑन है। अब नॉन रिकरिंग कैसे है? क्योंकि यहाँ रेपिटिशन नहीं है, 1416798879 कोई रेपिटिशन नहीं है, डिफरेंट नंबर जो है वो यहाँ पर यूज़ हुए हुए हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है क्योंकि रेपिटिशन नहीं है। अच्छा, आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ इतना ही बताया है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पर आएंगे, तो जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप हमें बताएं, कमेंट्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।